भाई देश के लिए कैंसर है। इन कैंसर को अगर अब ठीक नहीं किया गया तो ये कैंसर बढ़ता बढ़ता तो पूरे भारत को खा जाएगा भाई। ठीक है, ये इनकी जो सोच है 1 से 10 बनाओ, 10 से 20 बनाओ। हरियाणा के शेर मेरे चंद देखना भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो कैसे हो मेरे सभी भाइयों? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखो भाई, मैं बात करना चाहूंगा अपने देसी तरीके से। भाई मैं आप सभी ने पता भाई मैं बात करया करूं, मेरे अंदर कोई वो नहीं है भाई मैं किसी की रिसम रिस बोल लूं या वो करूं। मैं जैसा अपना काम करता हूं आप सभी ने पता होगा भाई। मैं वो ठेठ हरियाणवी अपनी देसी भाषा का प्रयोग करता हूं भाई अपने इंटरव्यू के अंदर। तो मैं बताना चाहूंगा बांग्लादेश के बारे में। ठीक है, आप सभी ने वह घटना देखी भी होगी। सोशल मीडिया पर वह वीडियो बहुत वायरल हुई, जो कि भाई बांग्लादेश का हिंदू भाई था, उसको भरे चौराहे में टांग कर उसको जला दिया गया था। उसके ऊपर लाठी डंडों का इस्तेमाल करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। वहां का पुलिस प्रशासन आपने देखा भी होगा बांग्लादेश का, जिनके पास वो भाई अपनी जान की भीख मांगने के लिए वह पहुंचा, तो पुलिस प्रशासन ने बचाने के बजाय उसको ऐसे शैतानों के, ऐसे जानवरों के हाथ में सौंप दिया, जिन्होंने उसको भाई लाठी डंडों से मार मार कर उसको मौत के घाट उतार दिया। और फिर भी उनको सब्र नहीं होया, और तब भाई उस भाई को घसराते हुए भरे चौराहे में लेके गए, एक पेड़ पर टांग दिया गया। पेड़ पर टांगने के बाद उसको फिर भी डंडों लाठियों से पीटते रहे, और फिर उसके ऊपर तेल छिड़क कर उसको आग लगा दी गई। तो ऐसे जानवरों के बीच में वो भाई फंस गया, जिसमें कि उसकी कोई गलती नहीं थी। एक छोटी सी बात को लेकर और इतना बड़ा बवाल। आप कहोगे यो भाई क्यों मुद्दा उठा रहा है? भाई मैं मुद्दा उठा रहा हूं इसलिए क्योंकि वहां के हिंदू बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, जो कि आप सभी भाइयों ने देखा भी होगा। भाई तेल छिड़क कर उनके घरों पर आग लगा दी जाती है, उनकी 6-6 साल की लड़कियों के साथ में रेप कर दिया जाता है। किस कारण? ऐसे जानवर, ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोग जो रोहिंग्या मुसलमान जिनको बोलते हैं, और रोहिंग्या मुसलमान अपने इंडिया के अंदर, अपने हरियाणा के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर, देश के कोने कोने में ये आकर अपने बड़े डेरे जमा रहे हैं। को रेलवे स्टेशन पे पड़ा है कमल ओढ़ के, को दरी बिछा का सो लाग रहा है। इन्हें तो कोई मारने वाला कोई ना भाई आड़ा इंडिया में, इनको तो कोई मारने वाला नहीं है ना। जब वहां के पैदाइशी हिंदू सुरक्षित नहीं है, और बांग्लादेश से भागे हुए रोहिंग्या मुसलमान इंडिया में आके सुरक्षित है। देखो भाई कैसा काम हो रहा है। यहाँ पे जितने रोहिंग्या मुसलमान रह रहे हैं हरियाणा के कोने कोने में, राजस्थान के कोने कोने में, दिल्ली के कोने कोने में, मुंबई के कोने कोने में, उनको बचाने वाला कोई नहीं भाई। आज तो ये बता दो भाई, इंडिया के अंदर, हरियाणा के अंदर कभी भी किसी रोहिंग्या मुसलमान को ऐसे मार दिया गया हो, उसके ऊपर अत्याचार कर दिया, या उसकी बाण बेटियों के साथ में रेप कर दिया गया हो, आप सभी ने पता भी होगा। रोहिंग्या मुसलमान हमेशा छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ में रेप करते हैं। आप सभी ने ये घटना हमेशा देखने को मिलती है सोशल मीडिया पे। और इंडिया के अंदर ऐसे दरिंदे, घुसपैठिए बढ़कर हमारे देश की सारी बातें लेकर और हमारे हिंदुओं को ही सेधते हैं। इन गुनहगार कौन है भाई? क्यों नहीं इनको देश से निकाल दिया जाता? क्यों नहीं इनको हरियाणा से पकड़ पकड़ के इनको उल्ट वापिस से इनकी राय दिखाई जाती? भाई सरकार से निवेदन यही करते हैं अपने चैनल द्वारा, जितने भी ये घुसपैठिए रोहिंग्या हैं, इनको अपने यहाँ से निकाल कर नाली के कीड़ों को और भाई इनके बांग्लादेश में ही भगा दो। जब ये वहां पर भूखे मरते हैं तब तो ये इंडिया के अंदर आग कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। रोडों पर जितने भी भीख मांगते हैं सभी रोहिंग्या मुसलमान है भाई। ठीक है कि बहुत सारे भाइयों को ये बात चुभेगी, लेकिन जितने भी भीख मंगे हैं, जितने कटोरे ठाका हांटते हैं, ये सारे रोहिंग्या मुसलमान है। जितने रोडों पर आप दिखेंगे भीख मांगते, पेन पेंसिल बेचते, जितनी ये रोडों के पास में झुग्गी झोपड़ियां गल रही है, ये सभी रोहिंग्या मुसलमान है भाई। आपने सभी ने पता भी होगा। एक रोहतक की ऐसी घटना आई थी भाई, जिसमें कि एक मंदिर है, मंदिर के सामने ही झुग्गी झोपड़ी डाल रहे हैं भाई, कबाड़े का काम करते हैं, जो कबाड़ा चुगते हैं।
वे रोहिंग्या मुसलमान पाए, और रोहिंग्या मुसलमान पाए तो उनके अगर पतीले देखे गए, उन पतीलों में गौ मांस मिला। देखो, इंडिया के अंदर आकर रोहिंग्या मुसलमान गौ का ही मांस खाते हैं, जो वहां से यहाँ घुसपैठियों की तरह यहाँ बढ़ के इंडिया के अंदर और अपना राजपाट बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, आज से हैं, डुप्लीकेट आधार कार्ड बना रहे हैं, अपनी आइडिया बनवा रहे हैं। इनको निकालने वाला कोई नहीं भाई। भाई अपने योगी जी का भी एक भाषण आया था, हम भाई योगी जी को सलूट करते हैं अपने चैनल द्वारा। कोई भाई ये कहेगा भाई ये तो बकाऊ है, ये भाई बीजेपी की वो पक्ष कर रहा, नहीं भाई, हम जो सही होगा उसको सही बताएंगे। देखो, योगी जी का जितने भी कितने मंत्री है भाई, किसी का कोई भाषण नहीं आया। जो बांग्लादेश के अंदर जिस भाई के ऊपर इतना अत्याचार होया था, उसको मारकर इस भरे चौराहे में टांग दिया गया था, वो मौत के घाट उतार दिया गया था, नंगा करके उसको जला दिया गया था, उसके ऊपर केवल योगी जी का बयान आया था। आपसे भी नवा वीडियो देखी भी होगी, जिसमें कि योगी जी ने बोला था कोई भी विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता, अगर मैं इन जितने घुसपैठियों रोहिंग्या मुसलमानों को अगर इस देश से निकालूंगा, अगर किसी ने बीच में इंटरफेयर करा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। देखो भाई, इसमें कोई नेता होगा, विपक्ष पार्टी का होगा, किसी भी पार्टी का होगा, उसने भाई हर किसी ने मुद्दा उठाना चाहिए। अब भाई बांग्लादेश के अंदर अगर हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, 6-6 साल की लड़कियों के साथ में रेप किया जा रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए? वहां से आने रोहिंग्या मुसलमान जो वहां बांग्लादेश से आकर और इंडिया के अंदर मौज मस्ती कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, चाहे वे भीख मांग रहे हैं, उनको तो कोई निकालने वाला नहीं। एक भी ऐसा रोहिंग्या मुसलमान की बच्ची ऐसी बताओ जिसके साथ में किसी हिंदू ने रेप कराया हो, रेप करके या मार दी गई हो, या किसी महिला के साथ में रेप कराया हो, सुना आज तक? और बांग्लादेश के अंदर हमेशा ये घटना तो घटती रहा है। वहां के हिंदू करके खा भी नहीं सकते, वहां की बेटियां 6-6 साल की बेटियों के साथ में जब रेप कर दिया जाता है तो कितनी बड़ी घटना है भाई। है, कैसे रहते होंगे वहां के हिंदू? और यहाँ रह के अपना बढ़िया खा रहे हैं, हर चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, नकली कागज फ्रॉड कागज बनवा के नौकरियों पे भी लाग रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रही है। देखो, तो मैं तो यही कहूंगा भाई, अपने चैनल द्वारा सरकार ने इस पर भाई ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करनी चाहिए इस चीजों को देखते हुए। और जितने भी ये घुसपैठियां अपने इंडिया के अंदर घुस रही हैं, किधर राजस्थान, किधर हरियाणा में, दिल्ली में, जहां जहां ये घुस रहे हैं, इनको निकाल कर इसको इनके देश पहुंचाओ भाई, इनको भगाओ यहाँ से, ताकि ये ऐसी गलती ना कर सके। और ये इनको पता लगे अगर भाई अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमारे साथ में क्या हो सकता है। चमत्कार को नमस्कार है भाई, ठीक है। और इस पर भाई जो कार्रवाई करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ भी, जो कि बीजेपी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं भाई, योगी जी को सलूट करते हैं अपने चैनल द्वारा। ठीक है, हम किसी पार्टी का वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई वो इंसान है, ऐसा इंसान है जो कि मतलब तुरंत एक्शन करे है। गुंडागर्दी को खत्म करने वाला एक ही ऐसा नेता कार्यकर्ता है जो मतलब गुंडागर्दी बिल्कुल जड़ तक खत्म कर दी भाई। और हमने पूरी पूरी आस उम्मीद है योगी जी से। अगर भाई जितने भी ये घुसपैठिया अपने इंडिया के अंदर भाई हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, इनके अंदर घुस रहे हैं और अपनी झुग्गी झोपड़ियां डाल रहे हैं, ठीक है, रोडों पर भीख मांग रहे हैं, कहीं स्टेशनों पर पड़े हैं, कहीं मेट्रो स्टेशनों पर नीचे लौट रहे हैं, तो इनको भाई चुक चुक कर इन कीड़ों को अपने देश से बाहर निकाल दिया जाए, ताकि इनको पता लगे, बांग्लादेश की आंखें खुले। अगर अगर हम अगर ऐसा काम करेंगे तो हमारे लोगों के साथ में क्या हो सकता है। ये भाई देश के लिए कैंसर है, इन कैंसर को अगर अब ठीक नहीं किया गया तो ये कैंसर बढ़ता बढ़ता तो पूरे भारत को खा जाएगा भाई, ठीक है। ये इनकी जो सोच है 1 से 10 बनाओ, 10 से 20 बनाओ, 20 से 200 बनाओ, 200 से 2000 बनाओ, इनकी जो मानसिकता है उस पर पानी फेरने का काम किया जाए और ऐसे नाली के कीड़ों को देश से बाहर निकाल दिया जाए। योगी जी से प्रार्थना करते हैं, हरियाणा सरकार से प्रार्थना करते हैं, हरियाणा के अंदर मुहिम चलाओ, जितने भी ये भीखमंगे हैं इनको निकाल कर इनको इनके देश की राह दिखाई जाए, ठीक है। ऐसी जो घटनाएं हैं वे आपको रूबरू करवाता रहूंगा।
मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहो। देखो भाई, हमारी भी आत्मा है, हम भी एक मीडिया से हटकर एक इंसान है, अपने देश के वासी हैं, क्योंकि हमें पता है भाई देश को दिमक की तरह ये खाने लग रहे हैं रोहिंग्या मुसलमान जो इस देश के अंदर बढ़ के और जो भिखमंगों की तरह भीख मांग कर और यहीं पर राज करने की कोशिश हो रही है। तो भाई इनको अभी निकाल दिया जाए, नहीं निकाल दिया जाएगा तो ये दिमक की तरह भाई कैंसर बन जाएंगे। ठीक है, अगर कैंसर होता, आपने पता भाई कैंसर की कोई बीमारी नहीं, अभी ठीक हो जाएगी तो हो जाएगी, लगते आता और ना था भाई दिक्कत में बात आ जाएगी भाई। ठीक है, तो इनको भाई इनकी राय दिखा दी जाए। और भाई जो बांग्लादेश के अंदर जिस हिंदू भाई के साथ में ऐसी घटना घटी, तो भाई उस भाई की एक मृत्यु ने इतने भाइयों की आंखें खोल दी है, तो सो रहे थे खुली आंखों से वे जाग जाएंगे। तो भाई देखो, कोई ना कोई घटना अगर हुई है तो उससे भाई बहुत सारे ऐसे लोगों की आंखें भी खुली है। अगर भाई अगर अब हमने एक्शन नहीं लिया तो बाद में हम भी ऐसे जानवरों की लपेट में आ सकते हैं भाई। तो भाई जुड़े रहो। तो हरियाणा के शेर मीडिया चैनल दिखाना प्रीतम नागर की राम राम, चौकन्ने रहो।